हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कौन से वो ऐसी यूनिट्स हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस 2025 में एनटीए पूछ रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स को ये तो पता ही है कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो है वो 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। अभी तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन हो चुके हैं। तो उन्हीं सभी शिफ्ट्स को एनालाइज करते हुए ये कंक्लूड किया गया है कि बहुत से शिफ्ट्स ऐसे हैं जहां पर एनटीए ने कुछ यूनिट में से 7 क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो वहीं कुछ यूनिट में से सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो कौन सी वो ऐसी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है उसकी लिस्ट आपको बताऊंगी, लेकिन उस पर जाने से पहले एक क्विक अपडेट दे दूं कि पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर ही इस बार पूछा जा रहा है। तो आप लोगों के एग्जाम में अगर अभी भी थोड़ा सा समय है और पेपर वन के कुछ यूनिट्स आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो आप लोगों के लिए पेपर वन की एक रिविजन सीरीज लेकर आई हूँ, जहां पर आपको यूनिट वाइज एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। हर क्वेश्चन के आंसर के साथ स्टूडेंट्स आपको इजी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, ताकि आप लोगों की बेहतर तरीके से रिवीजन हो सके एंड सारा कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी एंड इंग्लिश में। मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस हैं जिसमें से गारंटेड एज इट इज क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। अभी तक देखो 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जितने भी शिफ्ट्स के पेपर हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इसमें से एज इट इज सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करना है और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। अब बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट की तरफ। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, वो पूछा गया है रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट से। ठीक है, मैंने आप लोगों को जब हम तैयारी कर रहे थे तभी कहा था कि इस बार नेट एग्जामिनेशन में पीएचडी का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया गया है। इस वजह से रिसर्च एप्टीट्यूड पर एनटीए बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो रिसर्च में बेसिक रिसर्च के स्टेप्स वगैरह से रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि थोड़ा सा एडवांस रिसर्च की तरफ को एनटीए शिफ्ट हो चुका है। एडवांस रिसर्च में जो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिक न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, उसके कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। है तो काफी आसान क्वेश्चंस, जो हमने अपनी क्लासेस में पढ़े हैं वहां से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आप लोगों की रिसर्च एप्टीट्यूड है, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इस यूनिट में भी काफी क्वेश्चंस एनटी ने पूछे हैं। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर ही है। अभी तक के जितने भी शिफ्ट्स हुए, कोई भी नया कॉन्सेप्ट टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिसर्च एप्टीट्यूड में या कंप्लीट पेपर वन में किसी भी स्टूडेंट को देखने को नहीं मिला। पूरा का पूरा पीवाईक्यू बेस्ड है, जिसमें कि स्पेसिफिकली 2022 से लेकर के 2024 तक के पेपर्स पूछे गए हैं। एंड ये जो सीरीज मैं आपके लिए लाई हूँ, इसमें भी 2022 से 24 तक के पेपर्स को इंक्लूड किया गया है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 ही पूछे जा रहे हैं। इस बार एनटीए ने जो फोकस किया है वो हमारा लॉजिकल रीजनिंग यूनिट पर किया है। अभी तक की शिफ्ट्स में ये देखा गया है कि 5 से ज्यादा क्वेश्चंस, कुछ कुछ शिफ्ट में लॉजिकल रीजनिंग के 5 से ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो 6-7 क्वेश्चंस हम इस यूनिट में से भी एक्सपेक्ट करते हैं, जिसमें से कि एक बार मूड्स और फिगर्स, एनटीए ने जनरली मूड्स और फिगर वाली यूनिट से क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया था, लेकिन इस साल लगभग हर शिफ्ट में इस वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोगों को ये जरूर पढ़कर जाना है। ठीक है, नहीं पढ़ा है अभी तक तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में जाकर के कुछ फ्री कंटेंट है, कुछ फ्री वीडियोस है, उनको भी आप देख सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कम आ रहे हैं वो आ रहे हैं इस बार पीपल एंड एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन से। अगर एनटीए ने रिसर्च और टीचिंग में से क्वेश्चन जो है वो बढ़ा दिए हैं, तो इन दोनों यूनिट में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम कर दिए हैं। एंड रही बात करंट अफेयर की, तो इस साल फिलहाल अभी तक जितने पेपर हुए हैं उसमें एनटीए का एक भी करंट अफेयर का कुछ खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। जनरल सा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर पर फोकस नहीं किया गया है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक सब कुछ छोड़कर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा ये सजेशन है कि ज्यादा ध्यान करंट अफेयर से अच्छा है कि आप लोग 2022 से 24 तक के पीवाईक्यूज पर दें। क्लियर है? डेटा इंटरप्रिटेशन भी एक ऐसी यूनिट है जहां से 5 क्वेश्चंस आते हैं और 5 ही आ रहे हैं। मैथ्स में से भी अगर 2-3 शिफ्ट्स के स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि मैथ्स में से 5 नहीं बल्कि 4-4 क्वेश्चंस ही इस बार आए हैं, जिसमें से एक नंबर सीरीज या फिर लेटर सीरीज का आ सकता है। एक आधा क्वेश्चन बेसिक जो है वो कैलकुलेटिव आ सकता है, और एक आ सकता है हमारा एवरेज रेशियो परसेंटेज में से, जो कि हर साल आता ही है। ठीक है, ओवरऑल मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि कौन सी यूनिट में से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, कौन सी यूनिट्स में से कम सवाल आ रहे हैं। तो ज्यादा ध्यान आप लोगों को टीचिंग, रिसर्च और लॉजिकल रीजनिंग 3 यूनिट्स पर देना है। उसके बाद फिर एनटीए फोकस कर रहा है आईसीटी एंड हायर एजुकेशन पर थोड़ा बहुत।
क्लियर एवरीवन? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जहाँ से पीवाईक्यूज़ एज़ इट इज़ भी आ रहे हैं, तो आप लोगों को खास ध्यान देना है अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स पर। सो इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो स्टूडेंट्स, या फिर ये दोनों नंबर्स आपको दे रही हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू आप इन पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।